हेलो लवली पीपल्स, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है पैरासाइट और आज मैं आपको इसका पार्ट 1 एक्सप्लेन करूंगी। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कुछ सी क्रिएचर समुंदर से निकलकर सिटी की तरफ जा रहे थे और इन्हें पैरासाइट कहा जाएगा। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने कमरे में सोया हुआ था और इसके कान में भी पैरासाइट चला जाता है। इस आदमी को बहुत दर्द होता है पर वो थोड़ी देर बाद ही सो जाता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो अपने कानों में हेडफोन लगाकर सोया हुआ था और इसका नाम शिनची था। वो पैरासाइट यहाँ भी आ जाता है और उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन की वजह से वो इसके कान में नहीं जा पाता। फिर वो इसकी नाक से घुसने की कोशिश करता है। फिर शिनची को नाक में खारिश होने लगती है और वो इसे पकड़कर दूर फेंक देता है। वो समझा था कि कोई कीड़ा है। वो इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वो पैरासाइट इसको काट कर इसके हाथ में चला जाता है। फिर वहाँ इसकी मोम आ जाती है। वो कहता है कि मेरे हाथ में कोई कीड़ा चला गया है। जब उसकी मोम उसका हाथ देखती है तो उसका हाथ बिल्कुल ठीक था। अगले दिन शिनची और उसकी मोम नाश्ते की टेबल पर थे कि शिनची को अपने हाथ में कुछ महसूस होता है। और फिर हम कहानी के शुरू वाले आदमी को देखते हैं जिसके कान में पैरासाइट चला गया था और खड़ा आईने में खुद को देख रहा था। फिर वो अपनी वाइफ के पास जाता है और अपना बहुत बड़ा मुंह खोल लेता है जो देखने में बहुत खौफनाक था। वो देखते ही देखते अपनी वाइफ का सर खा जाता है और अपना बहुत बड़ा मुंह बंद कर लेता है। ये सब पैरासाइट की वजह से था। फिर हम शिनची को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ था और दोनों स्कूल जा रहे थे। वो शिनची में अजीब से बदलाव देखती है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो अजीब सी चीजों को नोट करता है। वो देखता है कि उसके राइट हैंड में बहुत ताकत आ गई है। फिर वो घर आकर अपना वो हाथ काटने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल जाता है और ये करने से उसको रोकता है। वो बातें भी करता था। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो शिनची की किताबें पढ़ता था और उसका लैपटॉप भी चलाता था क्योंकि उसको इंसानों के बारे में जानने का बहुत शौक था। जब वो शिनची के जिस्म में जाने की कोशिश कर रहा था तो शिनची ने इसे आगे जाने से रोक दिया था, इसलिए वो इसके हाथ तक ही था और इसके हाथ को कंट्रोल कर रहा था। फिर क्रिएचर अपना नाम मिकी बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी मत मारना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि तुम मेरे होस्ट हो। इसके बाद शिनची और मिकी की दोस्ती होने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ जिनके जिस्म में पैरासाइट जा चुके थे वो लोगों को खा रहे थे और बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। फिर हम शिनची को देखते हैं जिसको मिकी खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ पर बहुत से इन्फेक्टेड लोग इंसानों का गोश्त खा रहे थे। शिनची को देखकर वो समझते हैं कि ये भी इन्फेक्टेड है, इसे खाने का गोश्त देते हैं। फिर इनको पता चलता है कि ये पूरी तरह इन्फेक्टेड नहीं है तो वो इसे मारने लगते हैं, लेकिन मिकी इनको मारकर शिनची की जान बचा लेता है। यहाँ पर मिकी ने इसको अपने फायदे के लिए बचाया था। अगर शिनची मर जाता तो वो भी मर जाता। यहाँ टीवी पर न्यूज आती है कि इतने सारे लोग कैसे मर रहे हैं और इन्हें कौन मार रहा है, क्योंकि पैरासाइट लोगों को छुपकर मार रहे थे। यहाँ वो मिकी से कहता है कि तुम्हें अपने साथियों को मना करना चाहिए कि वो इंसानों को ना मारे। फिर मिकी बोलता है कि तुम लोग भी तो गोश्त और सब्जियां खाते हो, इसी तरह हम लोग भी इंसानों का गोश्त खाते हैं, तो इसमें बुरा क्या है। अगले दिन शिनची स्कूल जाता है तो मिकी इसको बताता है कि हमारे आसपास कोई पैरासाइट है, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे टीचर है। और उधर टीचर भी शिनची को देख रही होती है क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि ये भी इन्फेक्टेड है। यहाँ पर टीचर शिनची से बात करती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इंसानों को कुछ नहीं कहती। फिर वो शिनची को 2 और पैरासाइट से मिलवाती है जिसमें से एक पुलिस वाला उसका हस्बैंड होता है और एक स्टूडेंट होता है, और बताती है कि हमारा बेबी होने वाला है, हमारा बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा, इसलिए हम भी इंसान बनकर ही रहना चाहते हैं। हम किसी को भी सरेआम नहीं मारेंगे बल्कि छुपकर इंसानी गोश्त खाएंगे। क्या तुम भी हमारे ग्रुप में आना चाहोगे? लेकिन मिकी साफ इनकार कर देता है। अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उनके पास आता है और मिकी शिनची को बताता है कि ये हमें मारने आया है क्योंकि इसे पता चल गया था कि हमने एक दिन पैरासाइट को मारा था। फिर वो पुलिस ऑफिसर इन पर अटैक कर देता है। ये भी उससे बहुत लड़ते हैं और इसे मार देते हैं। घर आकर शिनची को बहुत बुरा लगता है कि उसने खून कर दिया है। फिर हम इस पुलिस वाले की बॉडी को देखते हैं जिसके अंदर से पैरासाइट निकलकर एक औरत के जिस्म में चला जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि शिनची की माँ थी। वो शिनची को मारने के लिए इसके पास आती है, लेकिन मिकी पहले ही बता देता है कि ये तुम्हें मारने आई है। शिनची कहता है कि ये मेरी माँ है, वो मुझे नहीं मार सकती और खबरदार मेरी माँ को हाथ लगाया, क्योंकि शिनची अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। साथ ही उनकी माँ का सर खुलता है और वो शिनची पर हमला कर देती हैं और वो नीचे गिर जाता है। उसका बहुत खून जाया हो गया था, वो मरने के बहुत करीब था, लेकिन अगली सुबह वो दोबारा उठ जाता है और मिकी यहाँ उसे बताता है कि मैंने तुम्हें अपने सेल देकर बचाया है।
यहाँ बुरी बात ये थी कि शिंची के जिस्म में भी मिकी के सेल जा चुके थे और अब वो पूरी तरह इन्फेक्टेड होने लगता है। फिर वो अपनी मॉम को ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर वो उसी टीचर के पास जाता है और उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। फिर मिकी इसे कहता है कि अब मुझे दिन में 3 घंटे सोने की ज़रूरत है, तब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ही अपनी जान बचानी पड़ेगी, क्योंकि मिकी के सेल की वजह से इसके अंदर भी तब्दीली आने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट टीचर के साथ था और शिंची के कॉलेज एडमिशन ले लेता है और उसका दोस्त बनने की एक्टिंग करता है। फिर सबको पता चल जाता है कि ये भी पैरासाइट है और वो सबको मार देता है। जब वो शिंची के दोस्त को मारने लगता है तो शिंची से उठाकर बिल्डिंग से छलांग मार देता है। फिर हम टीचर को देखते हैं, वो चाहती थी कि सारे स्टूडेंट मर जाएं ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो भी पैरासाइट है। फिर वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वहाँ पुलिस आ जाती है, पर वो स्टूडेंट उन्हें भी मार देता है। मिकी उसे बताता है कि वो बिल्डिंग की छत पर है और फिर शिंची दूसरी बिल्डिंग की छत से उसे एरो मार देता है। वो टीचर के पास जाता है और उससे उसी पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है और फिर टीचर उसे वो एड्रेस दे देती है। फिर हम वहाँ उसकी माँ को देखते हैं जिसके अंदर अभी भी उसी पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट था। फिर मिकी के सोने का टाइम हो जाता है और उसे अकेले ही उससे लड़ना पड़ता है। पैरासाइट को मारने के लिए वो बहुत मुश्किल से उसकी गर्दन काट देता है। इसके बाद इसकी माँ और वो पुलिस ऑफिसर दोनों मर जाते हैं। फिर शिंची हॉस्पिटल जाता है और फिर दोस्त से मिलता है और कहता है कि मैं सब पैरासाइट को मार दूंगा और हम देखते हैं कि कोई उनकी तस्वीरें ले रहा था और फिर यहाँ पर मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।